जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे कि कृषि के संदर्भ में घटते प्रतिफल का नियम क्यों लागू होता है। अब ये घटते प्रतिफल का नियम क्या है कि कृषि में जैसे जैसे हम भूमि को या किसी साधन को स्थिर रखकर, जैसे भूमि को स्थिर रखें और श्रमिक की संख्या को बढ़ाते जाएं, तो एक बिंदु के पश्चात यदि हम श्रमिक की संख्या को बढ़ाएंगे तो उत्पादन क्या होगा, घटने लगेगा। पहले तो उत्पादन बढ़ता है और फिर घटने लगता है। तो आपसे पूछा गया है कि उत्पादन, सीमांत उत्पादन घटने क्यों लगता है, इसके क्या कारण हैं, कृषि में ही ये नियम क्यों लागू होता है। तो पहला, कृषि जो है वो प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति पर निर्भर का अर्थ है कि कृषि में कभी तो वर्षा हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ओले गिरने लगते हैं। तो इस कारण से जो है कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम या घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। पहले तो उत्पादन बढ़ता है और प्रकृति प्रतिकूल होने के पर उत्पादन घटने लगता है। फिर कृषि भूमि जो होती है वो सीमित होती है और सीमित भूमि पर जैसे जैसे हम श्रमिकों की संख्या को बढ़ाते हैं तो पहले तो उत्पादन बढ़ता है और एक बिंदु के पश्चात उत्पादन जो है वो घटने लगता है। इसके अलावा कृषि में क्या होता है कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के अवसर कम होते हैं, जैसे कि उद्योग में होते हैं। इसलिए कृषि में जो है एक बिंदु के पश्चात सीमांत उत्पादन घटने लगता है। फिर कृषि भूमि पर क्या होता है कि उद्योग में जिस तरह से कुशल प्रबंध होता है, कृषि में उस प्रकार का कुशल प्रबंध करना संभव नहीं होता क्योंकि खेत बिखरे हुए होते हैं। इसलिए एक बिंदु के पश्चात उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का पहला कारण है प्राकृतिक कारण, क्योंकि कृषि में क्या होता है, कभी तो बारिश होने लगती है, कभी ओले गिरने लगते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में पहले तो उत्पादन बढ़ता है लेकिन प्रकृति प्रतिकूल होने पर उत्पादन घटने लगता है। दूसरा, कृषि भूमि की जो पूर्ति होती है वह सीमित होती है और उपजाऊ शक्ति में भी अंतर होता है। इसलिए कृषि में जैसे जैसे हम श्रमिकों की या कोई भी साधन को बढ़ाते जाते हैं तो एक बिंदु के पश्चात उत्पादन घटने लगता है। कृषि में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के अवसर कम होते हैं। श्रम विभाजन यानी एक व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करे। जब श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण होता है तो उससे कई प्रकार की बचतें प्राप्त होती हैं। चूँकि खेती में इस प्रकार का विशिष्टीकरण नहीं पाया जाता है, इसलिए एक बिंदु के पश्चात उत्पादन घटने लगता है। फिर कृषि में उचित देखरेख और प्रबंध का अभाव होता है, क्योंकि जो खेत होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। इसलिए उद्योग की तरह कृषि में प्रबंध करना संभव नहीं होता, इसलिए एक बिंदु के पश्चात उत्पादन घटने लगता है। फिर कृषि में जो रोजगार होता है वो मौसमी होता है, यानी वर्ष के आधे महीने तो कृषक को काम मिलता है और आधे महीने काम नहीं मिलता। इसलिए उसकी जो लागत होती है वो बढ़ जाती है और घटते प्रतिफल का नियम लागू होने लगता है। एक्सेस डिपेंडेंस ऑफ नेचर काशेस मीन्स जो एग्रीकल्चर है वो नेचर पर बहुत अधिक उसकी डिपेंडेंसी है, इसलिए जो है डिक्रीजिंग रिटर्न जो है एग्रीकल्चर पर जल्दी से अप्लाई होता है। दूसरा है ड्यू टू एक्सेस सप्लाई। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो है सप्लाई होती है लैंड की, वो उसके कारण जो है जो लैंड की सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है। इसलिए जो हम लेबर इसमें या कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होने लगती है। लेस अपॉर्चुनिटी ऑफ लेबर डिवीज़न, स्पेशलाइजेशन। एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन जो है वो कम होता है, इसलिए जो प्रोडक्टिविटी है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है।
लेस अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर में मैनेजमेंट जो है उसको लेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट के कारण एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो ईयर होता है उसके हाफ पोर्शन में तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है और हाफ पोर्शन में नहीं मिलता है, इसलिए जो प्रोडक्टिविटी है मार्जिनल वो डिक्रीज होने लगती है। सो थैंक यू।